हेलो दोस्तों, नमस्कार। और मैं लेके आया हूँ कि जो वित्तीय वर्ष में हम वेतन बनाते हैं और उसमें टैक्स का निर्धारण कैसे किया जाता है और आप कैसे अपने डीडीओ को संतुष्ट कर सकते हैं। हमें किसी एम्प्लॉय को उतना पूछना नहीं होता है कि कितना टैक्स काटना है, वो हमने उसका आकलन करना है क्योंकि हम ऑपरेटर हैं। तो मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि ये हम देखेंगे कि जो हमने पिछले वित्तीय वर्ष का जो मेमो बनाया है उसके अनुसार हम टैक्स का निर्धारण अगले वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए कैसे करेंगे। जैसे कि एक कर्मचारी ये है, इसका जो पिछला टोटल 12 माह का वेतन था वो था 14,65,173। उसमें से 75,000 घटा दिया तो ये अमाउंट आया। तो हमें इस अमाउंट को देखना है, तो ये आया 13,90,173। तो हमने इसका टैक्स निर्धारण कैसे करना है इस वित्तीय वर्ष 25-26 में। तो हम क्या करेंगे, मैंने एक एग्जांपल दिया है। जो हमारा टैक्स स्लैब 25-26 का है वो है 4 से 8 लाख तक जो है 5% है, और 8 से 12 10% है, 12 से 16 15 है, 16 से 20 20 है, उससे ऊपर 30 है। तो ये एग्जांपल जो हमने अभी लेना है एम्प्लॉय का, तो कैसे टैक्स निकालेंगे, ये हमने 75,000 घटा के जो 13,90,173 आया, तो एक अनुमानित हम उसका 10% निकालेंगे क्योंकि इसमें वेतन वृद्धि है, डीए है। तो उसको हम मोटा मोटी 10% मान लेते हैं। तो हमने इसका 10% निकाल दिया 13,90,173 का, और जितना आया उसको हमने जोड़ दिया। तो हमने जोड़ दिया तो ये आया 15,29,190। अब हम देखेंगे कि ये किस स्लैब में आ रहा है। देखिए, 4 से 8 लाख में 5% में 20,000 बनता है, 8 से 12 में 40,000 बनता है। तो सीधे सीधे 60,000 तो टैक्स इसको ये पड़ा। अब ये आ रहा है 15 लाख, तो ये 15 लाख जो है 12 से 16 के बीच में है। तो इस 15,29,190 में से हम 12 लाख को घटा देंगे, तो जो आएगा वो आया आपका 3,29,190। उसका हम 15%, क्योंकि 12 से 16 में 15%, तो इसको हम 15% निकालेंगे। तो ये हो गया 39,380। अब 60,000 ये आया था, 20,000 और 40,000, तो हमने इसको टोटल जोड़ दिया तो ये हो गया 1,90,380। तो अब हमने इसके पूरे मतलब अप्रैल 25 से मार्च 26 तक का जो इसको वेतन मिलेगा, टोटल हमने उसका टैक्स निकाल दिया, तो ये बैठा 1,09,380 रुपये। अब आप इसमें 12 महीने का भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 9,115। तो इस कर्मचारी का हम मार्च की सैलरी जो अप्रैल में मिलेगी, तो हम लगभग इतना इसका टैक्स काटेंगे प्रत्येक महीना, 9,115 या 9,000 आप मान के चलो। और उसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। हमारे स्कूल के एक शिक्षिका हैं, उनका वेतन 75,000 घटा के आ रहा है 10,72,218। तो देखिए, एग्जाम्पल मैं आपको दूसरा दे रहा हूँ। ये 10,72,218 आया, इसके हमने 10% निकाला और उसको जोड़ दिया तो ये आया 11,79,439। तो ये राशि जो है, जैसे कि इस वित्तीय वर्ष में छूट जो मिल रही है, वो कुल जो आपका वेतन का है वो है 12,75,000 से। यदि आपकी टोटल इनकम होती है 12,75,000, तब जाके आपको टैक्स नहीं देना है। तो हमने देखा कि इसके 12 महीनों का जो सैलरी है वो आया है 12,75,000 से नीचे है, तो इसका टैक्स नहीं कटेगा। ये दो एग्जाम्पल मैंने बता दिए हैं, और धन्यवाद। इसके बाद हम आपके लिए जीपीएफ और एनपीएस का लाएंगे।